गौ की सेवा से तर जाएगा, 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 तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, ओ गौ की सेवा से तर जाएगा, ओ गौ की सेवा से तर जाएगा, तेरा जीवन सुधर 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 जाएगा, कामना पूरी करती है धेनु, कामना पूरी करती है धेनु, ओ कामना पूरी करती है धेनु, ओ कामना पूरी करती है धेनु, इसकी कृपा से बजती है वेणु, ओ 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 ग्रंथ ऋषियों के पढ़ पाएगा, ओ ग्रंथ ऋषियों के पढ़ पाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, गौ की सेवा आएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, भूल करके भी माँ को न भूलना, 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 ज्ञान विज्ञान इसमें ही ढूंढना, वो 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 नाम गोपाल पढ़ जाएगा, वो नाम गोपाल पढ़ जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, बोलिए गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, उत्तराखंड धाम की जय, भारत माता की जय।
नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। जजाग्रतो दूर्मदयनिदैवं तदुसुप्तस्य तथैवेदिदूरङ्गमञ्ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। गावो ममाग्रतः सन्तु, गावो मे सन्तु पृष्ठतः, गावो मे सर्वदा सन्तु, गवां मध्ये वसाम्यहम्। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। चतुर्भुजां त्रिनयनां शुद्धस्फटिकसन्निभां ध्यायेऽहं मकरारूढां शुद्धवस्त्रां शुचिस्मितां। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोले पूज्या गौ माता की, बाल कृष्ण भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, श्री गंगा मैया की, यमुना मैया की, बद्री विशाल भगवान की, काशी विश्वनाथ की, सद्गुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की, नागराज महाराज की, भरत जी महाराज की, नीलकंठ महादेव की, समस्त ऋषि मुनियों की, गुरु गोरखनाथ महाराज की। ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। परम आराध्या परमेश्वरी गौ माता के चरणों में प्रणाम। दिव्य धेनुमान सदग्रंथ, परम पूज्य संतविंद, पूज्य विप्रवृंद, उपस्थित गौ भक्त, हमारा
श्रोता समाज, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देखो, हम बार बार आपको एक बात बोलते हैं कि राम और कृष्ण को जन्म देने वाली गाय है। कई लोग बोलते कैसे? अरे भाई सुनो, दशरथ महाराज की कितनी रानियां थी? सुना दो राम कथा। बोलो तो कितनी थी? 3। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। लेकिन किस्मत की बात, तीनों में बांझपना। सब जानते हैं। कई लोग होते ना, एक विवाह किया, संतान नहीं हुई, दूसरा किया, फिर भी नहीं हुए तो तीसरा किया। एक भाई को मैं जानता हूं, उसने 7 विवाह किए, फिर भी नहीं हुए। बोलो शंकर भगवान की जय। बड़ा दुखी है। कौन? महाराजा दशरथ। इनके गुरुदेव कौन है? वशिष्ठ। वशिष्ठ है ना। देखो, कई लोग आस्था चैनल पर टीवी लगा करके बैठ गए, आस्था चैनल खोल दिया। हमारे पास एक सूचना आई है, बैठ करके धूप दीप दोनों जला दिए, गाय के गोबर का धूप और गाय के घी का दीपक। बोला 5 दिन गौ माता का पवित्र चरित्र सुनेंगे, विधिवत आरती करेंगे। बहुत सारे लोग, हमारे दिल्ली से चौधरी साहब आए हैं, पूरी अपनी मंडली को लेके। क्यों साहब? गौ कथा। बोला महाराज हमको पता लगा गौ कथा गंगा के पवित्र तट पर। कई लोग हैं यहाँ। देश को बदलने की क्षमता अगर किसी में है तो गाय में है। हमारे यहां एक ऋषि हुआ, उसने सृष्टि बदल दी। कौन था वो बताओ? सब मुझसे ही बुलवाना है क्या? विश्वामित्र। देखो आवाज आ रही। लेकिन मेरे भाई बहनों, विश्वामित्र तो राजा था, राजा। इस राजा को ऋषि किसने बनाया? आप चिंतन क्यों नहीं करते, मनन क्यों नहीं करते? ये तो राजा था, ये राजा था, लेकिन गौ के दर्शन से ये ऋषि हुआ। एक कहानी सुनाऊंगा, पहले वशिष्ठ वाली सुना दूं क्यों? बड़े बड़े ध्यान से सुनिए। तो दशरथ जी अपने गुरुदेव के पास गए। इनके गुरुदेव वशिष्ठ हैं, और वशिष्ठ का सीधा अर्थ होता है जिसने अपने इष्ट को बांध करके रखा। आप चौंक क्यों नहीं रहे हैं? बोला इष्ट भी बांधा जाता है। क्यों? आपके भागवत के अंदर जो भागवत के नायक है हमारे भगवान श्री कृष्ण, वो भी तो बंधे हैं। इसलिए इस देश में 2 इष्ट ऐसे हैं जिन्हें बांधा जा सकता है, एक गौ और दूसरा गोपाल। बोलो। अच्छा, कृष्ण को यशोदा जी ने कौन सी रस्सी से बांधा था? कौन सी रस्सी थी वो? लोग सोचते नहीं, विचार ही नहीं करते। उस रस्सी को बोलते हैं दाम। आप हिमालय में जाओ, पहाड़ों में जाओ, वहां गाय बांधने वाली रस्सी को बोलते हैं दांव। इसलिए
जिस रस्सी से गाय बनती है उसी रस्सी से कृष्ण बंधता है। अगर किसी के घर में गाय बांधने वाली रस्सी नहीं है तो वो कभी इस कल्पना में मत जीना, वो इस भ्रम में मत रहना कि तू कभी कृष्ण को बांध पाएगा या कृष्ण को पकड़ पाएगा या कृष्ण का दर्शन कर पाएगा। कृष्ण दर्शन के लिए गाय जरूरी है। बोलो गौ माता की। अच्छा, कितने भाई बहन बैठे हैं जिनके पास गाय है? गाय है बहुत है यहाँ तो। अच्छा, कितने भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने गौ कथा सुनी और तब गाय रखी? गौ कथा सुनकर के ये जो सीतापुर से आए हैं हम, और वो जो हमारे पुलिस वाले भाई हैं, ये सुबह मुझे कहानी सुना रहे थे कि एक देवता थे, वो रोज कितने डंडे मारते थे पत्नी को। खड़े उठो जरा, बताओ। सुन लो, अब ध्यान से सुनो, इनकी बात सुनो। 4-5 डंडे ज्यादा ही हो जाते थे। सुन लो सुन लो, रोज। और इन्होंने गौ कथा सुनकर के, बैठिए बैठिए साहब, इन्होंने गौ कथा सुनकर के उनको टेलीफोन किया कि ओ भाई मान ले रहे तो गाय रख ले। वो गुरुजी बोलते ना गौ कथा वाले, एक बार गौ कथा सुन ले। भगवत कृपा से उसने गौ कथा सुनी, उसके बाद गाय घर में रखी, और गाय घर में रखी, अब उसका क्रोध बिल्कुल शांत हो गया। ठीक बोल रहा हो ना? चेतन सिंह जी है ना आप? क्या नाम है आपका? इंद्रभान, इंद्रभान। और अब इतना सरल हो गया है, इतना सरल हो गया है कि गाय ही बन गया है, गौ ही बन गया। बोलो गौ माता की जय। ये तो प्रमाण है मेरे भाई। इसलिए हम एक बात बार बार गौ कथा में बोलते हैं, जितनी बातें बोलेंगे शास्त्र सम्मत, विज्ञान सम्मत और व्यवहार सम्मत। आप किसी भी बात को सुनकर के पूछ सकते हैं भाई कहां लिखा है, किस पुराण में, कहां लिखा है। हम लोग कलकत्ता में गौ कथा बोल रहे थे तो एक भाई 6 विषय का आचार्य था। होता है ना, जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनको थोड़ा होता है कि अरे साहब, वो बाद में बीच आधी कथा में आया और आगे आकर के बैठ गया। कई लोग होते हैं ना, आएंगे पीछे बैठेंगे, बोलते क्यों नहीं आगे, तो आगे बैठ गया। तो आगे बैठ करके, क्योंकि अगला आया ही इसलिए था कि मैंने इसकी गौ कथा को फेल करना है। सुन लो, ध्यान से सुनो। आगे बैठ गया, सुनता रहा, और भगवत कृपा से उस दिन हम बैल पे बोल रहे थे, बैल पे बोल रहे थे बस। और उसको बहाना भी लगा। उसने कहा, हे महाराज, गौ की बात तो मैं मानता हूं जो तू बोल रहा है, लेकिन बैल तो कुछ नहीं होता है। तो मैंने उसको कहा कि आप पुराणों को मानते हैं? बोला पुराणों को मैं नहीं मानता। कई लोग हैं जो पुराणों को नहीं मानते। मैंने कहा आप क्या मानते? बोला वेद मानता हूं। और क्या मानते? बोला महाभारत मानता हूं, रामायण मानता हूं। तो मैंने कहा बात बन गई। महाभारत मानते हो? बोला हाँ मानते हैं। तो हमने महाभारत का एक शांति पर्व का एक श्लोक सुना दिया। हमने कहा धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं कि ऋषभांश्चापि जानामि, मैं ऐसे बैलों को जानता हूं, बैलों की ऐसी महिमा जानता हूं कि गौमूत्र पीने से जो काम होता है, बैल के मूत्र सूंघने से वो काम हो जाता है। और ये श्लोक जब हमने उनके सामने रखा तो उनका पता ही नहीं लगा कि कब वो वहां से निकल गए। बोलो गौ माता की। ये तो प्रमाण है। 1 लाख गौए हमने आंकड़े इकट्ठे किए। 1 लाख गौए लोगों के घरों में गौ कथा सुनकर के पहुंच गई है। जिसे इसका प्रत्यक्ष देखना है वो हमारे साथ आओ।
और हम गंगोत्री से शुरुआत करेंगे, एक एक से पूछेंगे कि बोल ये गाय कब से रखी तूने? ये तो 1 लाख तो हम कम बोल रहे हैं। इसलिए भाई बहनों ध्यान से सुन लो। इसलिए कल वो रामचरितमानस पर चर्चा चल रही थी ना कि राम का जन्म भी होता है और राम प्रकट भी होते हैं। जहां प्यार होता है वहां राम प्रकट होता है, और जहां गाय होती है वहां राम का जन्म होता है। अगर आप चाहते हैं कि घर घर में इस देश के अंदर राम का जन्म हो तो एकमात्र उपाय है, तुम्हें घर घर गाय रखनी पड़ेगी। और कोई दूसरा उपाय है तो बता दो। कोई दूसरा उपाय कोई है ही नहीं। दूसरे की गाय के गोबर का गणेश नहीं बनता, उधार के गोबर का गणेश नहीं बनता। इसलिए सारी गड़बड़ी तब से हुई है ना जब से हमने गाय को भूल दिया। हमको गौ माता रोज एक विचार देती। आज सुबह हम चिंतन कर रहे थे, जरा सुनिए। सुबह सुबह आज जो विचार आया वो आपको बता रहा हूं कि मेरे पितृगण, मेरे माँ बाप जो स्वर्गवासी हो गए हैं, वो स्वर्ग में है या कहीं और है, कैसे पता लगेगा? ये विचार उठा, कैसे पता लगेगा? तो कठिन है ना। तो तुरंत गौ माता ने समाधान दिया, सुनो, कि अगर तेरे मां बाप स्वर्ग में होंगे तो वो तेरे लिए भी स्वर्ग की सीढ़ी नीचे भेज देंगे। सुन रहे हो? ये सुबह का विचार है, आज आस्था के माध्यम से पूरी दुनिया को सुनाना चाहता हूं। बहुत गूढ़ विचार है, आप थोड़ा ठीक से सुनो इसको। अगर तेरे मां बाप स्वर्ग में होंगे तो स्वर्ग में एक सीढ़ी है, स्वर्ग वाले उस सीढ़ी को नीचे डाल देते हैं जो उनके अपने होते हैं, और वो स्वर्ग की जो सीढ़ी है उसी का नाम गाय है। आप कहेंगे कहां लिखा है? आपका शास्त्र बोल, गावः स्वर्गस्य सोपानम, गाय स्वर्ग की सीढ़ी है। तो जिनके घरों में गाय है उनके माता पिता, उनके पितर कहां हैं? जल्दी बोलो। अब मुझसे ही मत बुलवाना, स्वर्ग में। और जिनके घर में गाय नहीं है उनके पितर कहां हैं? अब मैं थोड़ी बोलूंगा, मुझे मार खानी है क्या? बोलो गौ माता की जय। जय गौ माता, जय गौ माता। सच्ची सच्ची बात बोलता हूं। ये आज सुबह का विचार है। ये बात मैंने कभी नहीं बोली गौ कथा में आज, क्योंकि निकला ही है आज। एक बात और आई, हर देश का दूतावास होता है, एम्बेसी है ना, होता है ना। जैसे पाकिस्तान का भारत में होगा, भारत का पाकिस्तान में है, सब ऐसा होता है ना प्रत्येक देश में। अब जैसे मानो आपको किसी देश में जाना है, मानो आपको कनाडा जाना है, मानो सुनो, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? वीजा लेना पड़ेगा। तो किस दूतावास से लेना पड़ेगा? जिस कंट्री में, जिस देश में आप जा रहे हैं। आप कनाडा जा रहे हैं तो आपको कनाडा का जो दूतावास है वहां जाना पड़ेगा और वहां से आपको वीजा लेना पड़ेगा, फिर आप कनाडा पहुंचेंगे। ठीक है? बोलो ठीक है? ओ मेरे भाई बहनों,
इस भूलोक में जितने देश हैं उन देशों ने, एक देश ने दूसरे देश में अपना दूतावास बना रखा है, ये बात तो ठीक है, लेकिन मेरे भाई बहनों, इस भूलोक से ऊपर जो स्वर्ग लोक है, उस स्वर्ग लोक ने भी धरती में केवल एक देश में अपना दूतावास बनाया हुआ है। और वो देश कौन है? वो भारत है। और उस दूतावास में 2 अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं। उन 2 का नाम क्या है? वो 2 कौन है? गंगा और गौ, बराबर 2। इसलिए अगर किसी को स्वर्ग जाना है तो किस दूतावास से आपको वीजा मिलेगा? जल्दी बोलो। जो स्वर्ग का दूतावास इस धरती पर है, और स्वर्ग का दूतावास कहां है? केवल भारतवर्ष में है। और उस स्वर्ग के दूतावास से जो 2 प्रतिनिधि है, वो कौन है? वो गंगा और गौ है। इसलिए जिनके पास गंगा नहीं है, जिनके पास गौ नहीं है, वो कभी स्वर्ग की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मतलब ही नहीं है, सवाल ही नहीं। एक भाई मुझे कह रहा था, बोला महाराज पहले तो आप गंगा पे बहुत बोलते थे। ओ भाई, गंगा ने ही तो सब कुछ दिया हमको। गोस्वामी तुलसीदास जी से लोगों ने पूछा कि भारत का भविष्य क्या है? भविष्य वक्ता भी थे गोस्वामी तुलसीदास। तो तुलसी बाबा ने एक चौपाई, वो तो हर बात का जवाब चौपाई में देते थे। धन्य देश जहां बहासुर सारी, 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 धन्य। जब तक इस देश में गंगा बहती, इसलिए बह शब्द है, यही बात देवी भागवत के अंदर, सदा बहति बेगतः, गंगा जी हमेशा बेग से बहती रहे। लेकिन आज तो मेरे भाई बहनों, इस देश का क्या हाल हो गया। लोग पता नहीं किस किस के पैर धो धो करके अपने पूजा घर में रखते हैं। एक भाई मुझे अपने घर ले गया, पूजा घर में ले गया। मैंने कहा ये पानी किसका है? बोला वो उनका पैर धो करके लाया। मैंने कहा तेरा खोपड़ा खराब है रे। इस देश के अंदर भगवान का चरणामृत न टब में है, न बाल्टी में है, न सरोवर में है। इस देश के अंदर भगवान का जो चरणामृत है वो नदी के रूप में बहता है। जहां भगवान का चरणामृत नदी के रूप में बहता हो, वहां किसी इंसान के चरण धो करके पूजा घर में रखते हो। इससे बड़ा अनर्थ और क्या हो सकता है? हमें किसी के इंसान के चरण धो करके पूजा घर में रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा करे तो वो देश करे जहां गंगा नहीं है। ऐसा करे तो उन देशों के लोग करे, क्योंकि हमारे पास भगवान का चरणामृत है। आपको मालूम है कि 1914 में अंग्रेजों ने यह निर्णय लिया कि हम गंगा पर बांध बनाएंगे। ध्यान से सुनो, हम गंगा को बांध देंगे, गंगा पर डैम बनेगा। तो उस समय पूरे देश के धार्मिक जनता इकट्ठी हुई। पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में सबने इकट्ठा होकर के संघर्ष किया। हरिद्वार के अंदर सब बैठ गए। अंग्रेज लोग आए। अंग्रेजों ने कहा देखो ये भावना, ये श्रद्धा, ये सब हम नहीं मानते, हाँ रहने दो। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने पूछा भाई तुम क्या मानते हो? बोला हम तो मशीनों को मानते हैं, यंत्रों को मानते हैं। तो ठीक है, ऐसा करो
क्योंकि तुम तो पूरी दुनिया में घूमे हो। तुम पूरी दुनिया का जो बहुत अच्छा सा अच्छा वाटर है, पानी है, जल है, उसको इकट्ठा करो, लाओ। अगर गंगा जल से ऊपर कोई जल हो दुनिया के अंदर, गंगा जल से अच्छा कोई जल हो, तो हम वापस चले जाएंगे और तुम गंगा पर बांध बना देना। लेकिन अगर दुनिया में गंगा जल के बराबर कोई दूसरा जल इसकी बराबरी न करे तो तुम्हें पीछे होना पड़ेगा। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, यह शर्त हमें स्वीकार। वो तो मशीन वाले थे, उन्होंने बड़े बड़े यंत्र लाए, पूरी दुनिया से बढ़िया सा बढ़िया जो पानी था वो मंगाया गया, गंगा जल भी मंगाया गया, परीक्षण किया। आखिर में मेरे भाई बहनों, गंगा जल सबसे ऊपर रहा। गंगा जल के बराबर उन्हें दुनिया में कोई जल नहीं मिला। उन्होंने कान पकड़ा, पहली बार अंग्रेजों ने कान पकड़े, और कान पकड़ाना भी मेरी माँ भगवती गंगा ने अंग्रेजों को सिखाया। और कान पकड़ करके ये कहा कि वाह रे वाह, दुनिया में गंगा जल जैसा कोई दूसरा जल नहीं है। इसलिए गंगा केवल भारत की धरोहर नहीं है, गंगा सारे विश्व की धरोहर है। इस पर कभी किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। सुन रहे हैं? अंग्रेजों ने स्वीकार किया था, आप पता कर लेना। 1916 में ये बात वो चले गए, मतलब कि गंगा पे नहीं बना। उसके बाद आपका देश स्वतंत्र हुआ। तो जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया, वो जब आपका देश स्वतंत्र हुआ तब हुआ। बोलो गौ माता की जय। हर हर महादेव। क्या बोले साहब, आज हम लोग कितना जो है ना, कितने गिर गए, कुछ बोला नहीं जाता। तो बार बार बोला करता हूं कि भारत की आत्मा गांव में और गांव की आत्मा, लोग अधूरा बोलते हैं। इतना तो सब बोलते हैं, नेता लोग भी बोलते हैं, जब मंच में माइक पकड़ते हैं क्या बोलते हैं? भारत की आत्मा गांव में, और गांव की आत्मा तब चुप हो जाते हैं। बोला वोट पे फर्क पड़ जाएगा। बोलो गौ माता की। भारत की आत्मा गांव में और गांव की आत्मा गाय में। मूल पकड़ो। अगर भारत को देखना है कि दुनिया के अंदर भारत की क्या दशा है, तो अपनी गलियों में देख लेना। जो दशा गाय की है वही दशा दुनिया में भारत की है। इसलिए भारत की दशा अगर दुनिया के अंदर अच्छी करना चाहते हो, बढ़िया बनाना चाहते हो, तो गौ की दशा सुधार दो, भारत की दशा अपने आप सुधर जाएगी। बोलो गौ माता की जय। गौ माता की जय। जय गौ माता। जय गौ माता। बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुन लीजिए, और बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पूरी दुनिया जो है ना इस कथा को सुन रही है आस्था के माध्यम से। बल्कि ये आस्था की जो टीम है, इसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? क्योंकि हमारी इन बातों को पूरे देश और दुनिया में पहुंचा रहे हैं। बोलो गौ माता की जय। जय गौ माता। जय गौ माता। जय गौ माता। जय गौ माता। तो तीनों रानियों को संतति की उत्पत्ति नहीं हो सकती थी। ठीक है, पक्का हो गया। तब दशरथ जी किसके पास गए? अपने गुरुदेव के पास गए। उनके गुरुदेव कौन है? ध्यान से सुनिए। वशिष्ठ। वशिष्ठ के पूजा घर में किसका फोटो था? फोटो नहीं था। हमारे यहां चित्र की पूजा होती ही नहीं थी, यहां तो चरित्र की पूजा होती है। ये चौधरी जी दिल्ली वाले मुझसे सुबह कह रहे थे, बोला एक बार अचानक मैं चैनल पर बैठ गया, मैंने गौ कथा सुनी, और उस समय गौ कथा वाले गुरुजी बोल रहे थे, इस देश के अंदर श्रावण का महीना जब आता है तो पत्थर के बैलों को लोग इतने केले चढ़ाते हैं कि बैल दिखाई नहीं देते हैं, और 1 लाख बैल इस देश में प्रतिदिन काटे जाते हैं। ऐसी भक्ति और ऐसी श्रद्धा इस देश के अंदर है।
असली बैल तो काटे जाते हैं और पत्थर के बैल पूजे जाते हैं। ओम जय बैल देवता। क्योंकि हमारे यहां आरती का एक नियम है, आरती का एक नियम है। पता क्या नियम है मालूम है आपको? पहले आरती करो और आरती की थाली जरूर घुमाओ, क्योंकि लोग उसमें बोलते क्यों नहीं, रुपए डाल लेते हैं। बोलो गौ माता की जय। अरे आरती केवल गाय की होती थी। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गौ चरा करके वापस आते थे तो वृंदावन की जो गोपियां थी, जो गाय का दूध पीती थी, जो गाय का दही पीती थी, जो गाय का घी का प्रयोग करती थी, जो गाय के गोबर का धूप जलाती थी, वो नंद नंदन के स्वागत के लिए, वो गौ माताओं के अभिनंदन के लिए सोने की थालों में आरतियां सजा करके रखती थी और तब गौ के आर्त को दूर करती थी। आरती शब्द का अर्थ क्या होता है बोलो? बड़े आरती करते हो, क्या होता है बताओ? आर्त का हरण। आर्त शब्द का अर्थ होता है दुख। तो कौन है दुखी बोलो? ओ मेरे भाई, अगर आज कोई आर्त है तो वही तो गाय है। इसलिए आरती तो केवल गाय की होती थी। आरती गाय की। अच्छा, कोई माता यहां ऐसी बैठी है जो नित्य गाय की आरती करती हो? देखो जी, है देखो, ये हमारी सीतापुर से जो बहन आई है ना, ये करती है। देख लो, एक बार ताली तो बजा दो। हाँ। एक भाई मुझे कह रहा था, कहीं हम गौ कथा कर रहे थे, शायद आंध्र प्रदेश की बात है। महाराज जी मैं भी गौ भक्त हूं। मैंने कहा क्या करते हो? महाराज जी जब दुकान पे जाता हो ना तो मेरे घर में ना सबसे पहली रोटी गाय के लिए बनती है, और जब मैं दुकान पर जाता हूं तो अपनी वो जो 25 लाख वाली गाड़ी है ना, उस पर बैठ करके जब मैं जाता हूं ना तो वो रोटी भी साथ में ले जाता हूं, और जब कूड़े कचरे में मुझे गाय मिलती है ना, गाय दिखती है ना, तो उसको मैं वहां वो रोटी फेंक देता हूं। मैंने कहा चुप, बड़ा भगत बन गया। अरे वो दुनिया का सुदर्शन नहीं है, वो दुनिया का कुदर्शन है। गाय का दर्शन जब तुम किसी भवन में करते हो, किसी सदन में करते हो, किसी गोष्ठ में करते हो, किसी ऐश और आराम वाली जगह पर करते हो जहां गौ माता जुगाली कर रही है और हरे हरे घास को खा रही है, प्रसन्न है, तब गाय का दर्शन सुदर्शन होता है। जब गाय किसी कूड़े कचरे में दिखाई देती है तब वो दुनिया का सुदर्शन नहीं होता है, सुंदर दर्शन नहीं होता है, शुभ दर्शन नहीं होता है, तब वो अशुभ दर्शन होता है। और उस अशुभ दर्शन को पूरा देश कर रहा है, इसीलिए तो सारी दुनिया में अशुभ हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? सुबह सुबह उठो, टहलने जाओ, तुम्हारे नगर का कूड़ा कचरा जहां डाला जाता है वहां तुम्हें कौन दिखेगी? एक तरफ से गाय और दूसरी तरफ से आप जानते हैं कौन है? बड़े खुश, महाराज जी गौ कथा का चमत्कार। मैंने कहा क्या हुआ? आज सुबह सुबह जब मैं टहलने गई ना तो मुझे गाय का दर्शन हुआ। मैंने कहा कहां हुआ? वो हमारे मकान के बाहर कूड़ा कचरा फेंकते हैं ना लोग, वहां हुआ। चुप रह रे, उसे तो शुभ दर्शन मानता है? मां अपने भवन में बैठी हो, क्यों साहब, पलंग पर बैठी हो, बाल बच्चे इधर उधर से कोई चरण दबा रहा हो, कोई मां के माथे पर मालिश कर रहा हो, कोई मां की गोद में सिर रख करके आराम कर रहा हो, वाह वाह क्या सुदर्शन है। लेकिन वो मां गलियों में लोगों की जूठी पतले चाट रही हो और वो दर्शन हो जाए तो वो सुदर्शन है? बहुत गहरी बात बताइए, देख लो, बहुत गलत है, बहुत गलत। खाओ सारे के सारे कस्बे। ये कथा केवल ताली बजा करके घर जाने की नहीं है। हाँ, एक बार भारत का ऐसा दौर आया कि भारत केवल ताली बजाता था। कब आया? शरण।
एक बार भारत ताली बजाता था। अर्जुन के साथ भारत मेरा अर्जुन से मतलब, अर्जुन क्योंकि भारत का अर्थ देश भी है और भारत का अर्थ अर्जुन भी है। तो जो अर्जुन के साथ हुआ वही भारत के साथ होता है, क्योंकि भारत का अर्थ देश भी है और भारत का अर्थ अर्जुन भी है। जो घटनाएं अर्जुन के साथ घटी है वही घटनाएं भारत के साथ घटती है। एक बार ऐसा क्या क्या बोले साहब, ऐसा विपदा का समय आया, इस धनुर्धारी को क्या बजानी पड़ी, सब समझ गए। बहुत चालाक हैं और ऋषिकेश वाले हैं, और ये जो चैनल पर बैठ करके भी सुन रहे हैं ये भी समझ गए कि ऐसा कब बजाता है। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। तो ऐसे ही तो हो रहा आजकल देश में। तालियां बजाओ, घर जाओ, खुश रहो, जाओ। अभी सुना दो उस कथा को कि बाद में सुनाओ? रहने दो, बाद में सुनाओ, ठीक? जिससे कि तुम बैठे रहो, चैनल के सामने बैठे रहो, बोला वो कथा तो जरूर सुननी है। इसलिए मैं कथा को थोड़ा उठा देता हूं, छोड़ देता हूं, जिससे कि तुम डटे रहो। हाँ, एक भाई मुझे कह रहे महाराज कथा उठा देते हो छोड़ देते हो। मैं कहा ये हमारा फार्मूला है, जिससे कि तू उठ ना पाए। पता नहीं कब आ जाए वो कथा, क्यों सुनाऊंगा जरूर। तो आओ, इस देश में चित्र की पूजा नहीं होती थी। किसकी पूजा होती थी? चरित्र की। इस देश का इष्ट कौन था? चिल्ला के बोलो सारे के सारे। गौ। गौ की पूजा होती थी। इसलिए वशिष्ठ के आश्रम में किसकी पूजा होती है? गाय की। जमदग्नि के आश्रम में किसकी पूजा होती है? गाय की। गौतम के आश्रम में किसकी पूजा होती है? गाय की। आप देखो, भाव से। जिस समय दशरथ जी अपने गुरुदेव के पास गए, उस समय वशिष्ठ जी अपने गुरुदेव के पास थे। सदगुरु, देखो एक गुरु होता है, एक सदगुरु होता है। गुरु तो वो होते हैं जो तुम्हें अच्छा रास्ता बताते हैं, ऐसा करो मेरे भाई, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, समझ रहे? और सदगुरु वो होते हैं जो तुम्हें सत्व से भर देते हैं। और सत्व से तुम्हें कौन भरेगा बताओ? बताइए। गाय भरेगी, और कौन भर सकता है? क्योंकि गाय के शरीर से निरंतर सत्व निकलता रहता है। ये तो साइंटिफिक, ये तो वैज्ञानिक तथ्य है। तुलसी बाबा ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। सात्विक जो ऊर्जा है वह गौ से निकलती रहती है। बोलो गौ माता की जय। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। एक बात ध्यान रखना, हम जितनी बातें करते हैं गाय की करते हैं, गवय की नहीं, है ना? जर्सी, विदेशी, वर्ण संकर, दोगली, ये गाय नहीं। एक भाई कह रहा था अरे महाराज गाय तो गाय है, सारी के एक साथ है। तो हमने डेनमार्क देश की एक रिपोर्ट अपने पास रखी है, डेविल इन द मिल्क। ये वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि भारतीय नस्ल की जो गाय है उसका दूध पियोगे तो जो व्याधियां हैं, जो रोग हैं, वो मिटेंगे। और जर्सी गाय का दूध पियोगे तो कैंसर जैसे भयानक रोग होंगे। बोलो गौ माता की। जो भाई इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहे, इसका फोटो शूट करके मूल कॉपी हमें वापस करके
पढ़ सकता है। बोलो गौ माता की जय। बताइए। इसलिए हम गाय की बात कर रहे हैं, गवय की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे यहां व्याकरण में एक सूत्र है, गो सदृशः गवय। जो गाय के समान दिखाई दे उसे गाय नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? गवय। गवय। गवय की कहानी नहीं सुना रहा हूं, गाय की कहानी। तो पूजा कर रहे हैं किसकी? गाय के। वाह मेरे भाई बहनों, अगर सुबह उठ करके गौ दर्शन हो जाए तो दुनिया का सबसे सुदर्शन है वो, नहीं? आप गौशाला में जाएं और गाय के पास बिल्कुल वैसे ही जाना है। हम तो नहा धो के जाते हैं जैसे कोई मंदिर में जाता है, ऐसे जाना चाहिए। एक भाई, कई लोग मुझसे सवाल करते हैं, महाराज जी आप गौ कथा बोलते हैं ना, गाय के पास जाने का विधान क्या? मैंने कहा जो मंदिर में जाते हो तुम। ये मंदिर तो तुम्हारे बनाए हैं, लेकिन गाय तो भगवान के द्वारा बनाया गया मंदिर है। बोलो है कि नहीं? तुम्हारे द्वारा बनाए गए मंदिर आतताइयों ने तोड़ दिए, तोड़े कि नहीं? बोलो। काशी का विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर, मथुरा का कृष्ण मंदिर, तोड़े ना? हाँ ना, कुछ तो बोलो। और फिर भी वहां राम खड़ा नहीं हुआ, वहां कृष्ण खड़ा नहीं हुआ, वहां शिव जी खड़ा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि तो आस्था का सवाल है। क्यों नहीं हुआ होगा? आपने कभी सोचा ही नहीं? हमने सोचा, क्योंकि उसने सोचा तुमने मेरे मंदिर की रक्षा नहीं की। क्योंकि उसका मंदिर जो बनाया है उसने, वो कौन है? गाय है। उसने उस मंदिर में कितने देवता बिठा रखे? बहुत बड़ी बात चल रही है अभी, ध्यान से सुनो। उसने जो मंदिर बनाया, भगवान ने जो मंदिर बनाया, उस मंदिर में उसने कितने देवता बिठाए? 33 करोड़। त्रयस्त्रिंशत् देव कोट्यो, शास्त्र का प्रमाण। रोमकूपे व्यवस्थिता, 33 करोड़ देवता उस मंदिर में भगवान ने बिठाया। आहा। और कहा, ओ दुनिया वालों, तुम्हें अपनी जान की बाजी लगाने पड़े ना, अरे अगर प्राण भी देना पड़े, इसकी रक्षा करना। धरती पर मैं तुम्हें इसीलिए भेज रहा हूं, और जब जब मैं भी धरती पर आऊंगा इसी की रक्षा करूंगा। बोलो गलत है तो बता दी। चाहे मैं राम बन के आऊं, चाहे श्याम बन के आऊं, सुनो शरणों कभी। कभी राम बन के, कभी आऊंगा गाय के लिए, बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के जय हो चले आना, प्रभु जी चले आना। चले आना, प्रभु जी चले आना। चले आना, प्रभु जी चले आना। राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम रूप में आना, कभी राम रूप में आना, कभी राम
कभी राम रूप में आना, धनुष हाथ लेके सीधा साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। धनुष हाथ लेके सीता गाय है, गौ कथा ने सिद्ध किया है। सीता गाय है, चले आना, धनुष हाथ लेके सीता साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। लेके सीता साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी श्याम रूप में आना, कभी श्याम रूप में आना, कभी श्याम रूप में आना। कभी श्याम रूप में आना, कभी श्याम रूप में आना। बंसी हाथ लेके गैया साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। बंशी हाथ लेके गैया साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। बंसी हाथ लेके गैया साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। बंसी हाथ लेके गैया साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। गौ माता की जय जय गौ माता। जय गौ माता। देख लीजिए, अब राम को देख लीजिए, आप कृष्ण को देख लीजिए, धरती पर आकर के किसके लिए काम किया? गाय के लिए। लोग बोलते ना, वो भाई जहां बैठ रहा थोड़ा साफ तो कर दे, जमीन पे बैठ रहा ना, थोड़ा साफ कर दे तब बैठना। आसन शुद्ध तो मंत्र शुद्ध। धरती पे आए हो तो पहला काम किसके लिए करो? धरती के लिए करो। और धरती गाय है, बोलो धरती के लिए काम करो। श्रीमद् भागवत की कथा जब आरंभ होती है, राजा परीक्षित जब देखता है तो किसको देखता है बताओ? गाय को देखता है। लेकिन गाय की क्या दशा थी बताइए? क्या लिखा है भागवत में? उठाओ भागवत। तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानम अनाथवत् दंडहस्तम च वृषलम ददृशे निपलांछनम। रोया रोया। परीक्षित ने देखा। क्या देखा भाई बहनों पता? ददृशे निपलांछनम, धरती का कलंक देखा। और धरती का कलंक क्या है? गौ हत्या, गौ का तिरस्कार। और जहां धरती का
अपमान होता है, जहां गाय का अपमान होता है, वहां पूजा से लेकर के और दान तक, धर्म से लेकर के और यज्ञ तक, और योग से लेकर के और जप तक, कोई भी कार्य सफल नहीं होते। बताओ, खुला बोलते हैं। आप क्या समझ रहे हैं? जो भी कर रहे हैं आप, लग नहीं रहा, क्योंकि जितने भी सत्कर्म है, जितने भी शुभ कर्म है, वो तुम्हारे सत्कर्म और शुभ कर्मों की जो फाइल है, एक बार वो गाय के पास जरूर जाएगी, और जब गौ माता उस पर मोहर लगाएगी तब वो फाइल आगे बढ़ेगी। आपकी भाषा में समझा रहा हूं। तब आओ ना, सारे के सारे इस काम को करते हैं। भगवान राम ने तो बंदरों को, और कल याद करो जरा, बंदरों को और भालुओं को सबको इकट्ठा कर करके, वो बेचारे बानर बोले, महाराज करना क्या है ये तो बता दे। राम जी तेरा काम क्या है? तू किस काम के लिए धरती पर आया है? तो अपना काम तो बता दे। बोला सीता की रक्षा, गौ की सुरक्षा, बस, और काम कुछ नहीं। आप करो, आप व्रत रखो, आप यज्ञ करो, आप जप करो, आप तप करो, आप दान करो, आप तीर्थ करो। तीर्थ करते हो ना? तीर्थ करते हो ना? तीर्थों में जाओ, बद्रीनाथ से लेकर के और जगन्नाथ तक कितनी भीड़ है, भीड़ है। लेकिन वो तीर्थ कहां है मालूम है तुम्हें? गौ माता के पैर में। बोलो, गोस्पदाक्त मृदा यो ही तिलकम कुरुते नरः तीर्थस्नातो भवेत् सद्यः जयस्तस्य पदे पदे। शास्त्र से। इसलिए इस देश को तो गौ कथा सुनानी है। बार बार बोलते हैं, राम कथा का, भागवत कथा का, शिव पुराण का, देवी भागवत का, वेदों का। पुराण वेद माता कौन है? गायत्री। गायत्री कौन है? गायत्री चतुष्पदा है। गायत्री के 4 पैर हैं, गाय के 4 पैर हैं। तुलसी ने रामचरितमानस लिखा। लोगों ने पूछा, तुलसी तेरी रामायण क्या है? बोला गाय है भाई, सब गाय ने दिया मुझे। बताओ, तुमने तुलसी को क्यों नहीं रोका कि तू गाय गाय क्यों चिल्ला रहा? राम कथा कलिकामद गाय गाय सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। ये तो गाय है, इसलिए मेरी चौपाई है। चौपाई का सीधा अर्थ क्या होता है बताओ? 4 पैर। वाह रे तुलसी, तू गौ भक्त है ना। लोगों ने गाय को हटा दिया और तुलसी को राम भक्त बना दिया। आपको मालूम है तुलसी की कहानी? मालूम है क्या कहानी? बताओ। इस देश में तुलसीदास जी की एक कहानी लोग सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? बोला तुलसीदास जी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार पूजा करके घर आए, घर में पत्नी नहीं मिली। ससुराल में पहुंचे। ससुराल में जाने में बड़ी दिक्कत आई, क्योंकि बीच में एक नदी बह रही थी। नदी में बाढ़ आई हुई थी। एक मुर्दा पकड़ा, उस मुर्दा को पकड़ करके पार हो गए। जब तक ससुराल में गए तो ससुराल में तब तक दरवाजा बंद हो गया था। वो चुपके से एक सांप को पकड़ करके खिड़की के रास्ते अंदर गए। पत्नी के पास पहुंचे। पत्नी ने कहा, रे तेऊ हाड़ मांस की दे यहां तामे इतनी प्रीत। कहां आया? होती जो रघुनाथ में मिट जाती भप्पी। लेकिन एक बात बताओ, ये आधा कहानी तो ठीक है, लेकिन आधा में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? सबसे पहले तो मुर्दे को पकड़ करके पार कैसे होगा? चलो जबरदस्ती मान लो, लेकिन सांप पे चढ़ के दिखाओ जरा। हमने तो सांप खूब देखे। सांप तो
इतनी फिसलन होती है उसमें। अच्छा, फिर एक दामाद, एक जवाई राजा जब ससुराल में जाए तो उसे सांप पे चढ़ने की जरूरत क्या है? जवाई जब ससुराल में जाता है तो अगर दरवाजा बंद मिलता है तो हाथ से नहीं बजाता, किससे बजाता है? बताओ सिंह साहब। लात से। सुनो, ये बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि पहली बार तो मौका मिला है, बोला ससुराल में आए। ओए ओए, तू ससुराल आ रखा है क्या? जेल है ये, जेल, कोई ससुराल नहीं है। तो पहली बार तो उसे हाथ से बजाने का मौका नहीं मिलता, लात से मारता है। इसलिए तुलसी को सांप पर चढ़ने की जरूरत क्या थी? इसलिए सच्ची बात यह है कि तुलसी जब घर आए और घर में पत्नी नहीं मिली तो वो गौशाला में गए, क्योंकि इस देश के अंदर ऐसा कोई घर नहीं होता था जिस घर में गाय नहीं होती थी। और खास करके तुलसी तो एक ब्राह्मण है, और वो भी कर्मकांडी ब्राह्मण है। कर्मकांडी ब्राह्मण के घर में गाय ना हो तो उसके हाथ का कर्मकांड ही सफल नहीं है। इसलिए तुलसी के घर में गाय थी, और पत्नी के अभाव में वो गाय के पास गए और रोने लगे कि देख लो मैया, मां। ये शब्द किसने दिया? आप सारे के सारे बोलो, मां। ऋषिकेश वालों को बड़ा संकोच हो रहा है, क्योंकि ये बहुत बोलते हैं। पता क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्यों चंदना जी, क्या बोलते हैं? मैं। अरे जिनकी जुबान पर मैं आ जाता है वो मां कहां बोल पाते हैं? जीवन में जब मां आती है तो दिन रात आदमी तरक्की करता है, लेकिन जब जीवन में मैं आ जाता है तब उसकी अवनति शुरू हो जाती है। बोलो गौ माता की जय। मां बोलो। लोग बैठे हैं चैनल पर, टीवी पर, वो भी बोल रहे हैं मां। भाव पैदा होता है। गाय के पास जाओ ना कभी, हम तो बोलते हैं मां कब ऐसा मौका मिले जब तेरे पास दिन भी और रात भी रहे। मैं तो गौ माता से ये प्रार्थना करता हूं कि मां कुछ समय के लिए ऐसा कर देना कि मैं दिन भी और रात भी तेरे ही पास हूं। ऐसा कर देना। एक गौ कथा बाद में सुनवा लेना लोगों से। कुछ समय मुझे ऐसा दे दे कि मैं 2400 घंटे तेरे ही पास है ना। तो जब तुलसी गाय के अगल बगल घूम रहे थे तो सात्विक ऊर्जा गाय से निकल रही थी। सुनो ध्यान से, ये कोई तुक्कबाजी नहीं है। गाय के शरीर से सात्विक ऊर्जा निकल रही है, समझ रहे हो? और सात्विक दिमाग बन रहा है। तो तुलसी की पत्नी ने दुनिया का पहला दोहा नहीं बनाया। दोहा और चौपाई दुनिया को तुलसी ने दी। इसलिए तुलसी के अंदर से एक आवाज आई, क्योंकि तुलसी वाल्मीकि है। सुनो, वाल्मीकि तुलसी भय। और वाल्मीकि जी ने तमसा नदी के तट पर पहला श्लोक बोला दुनिया का। बोलो, सब जानते हैं। तब से पद्य शुरू हुए, श्लोक शुरू हुए। तो जिस प्रकार से वाल्मीकि जीवन में तुलसी ने पहला श्लोक दुनिया में बोला, उसी प्रकार से तुलसी जीवन में तुलसी ने पहला दोहा बोला। अंदर से निकला, क्या निकला? हाड़ मांस की देह, अपने को बोला, अपने को बोला। अच्छा, तुलसी का दर्शन करो। तुलसीदास जी का रामचरितमानस पढ़ो। बहुत स्थान है जहां पर तुलसी अपने को समझा रहे हैं। उनकी आदत है, वो पहले अपने को समझाते हैं। लोग दूसरे को ही समझाते रहते हैं, लेकिन ये गाय वाले पहले अपने को समझाते हैं। तो हाड़ मांस की देह तामे इतनी प्रीत। आहा, गौ माता की कृपा से क्या सुंदर शब्द निकले। सुनो, अरे तुलसी होती जो रघुनाथ में, मिट जाती भव भी। अपने को समझाया।
अपने लिए ये दोहा निकला है। अरे तुलसी, इतना प्रेम अगर तेरा राम से होता ना, तेरा तो बेड़ा ही पार हो जाता। बस ये गौ ने मंत्र दिया, समझ। एक भाई से मैंने बोला, अगर तू इस कहानी को स्वीकार नहीं कर रहा कि गौ ने मंत्र दिया, तो ये बता कि तुलसी के नाम के साथ गोसाई क्यों लगा? गोसाई हमारे यहां एक जात है। अरे जात ऐसे बनी क्या? हमारे यहां नौटी के नौटियाल पहाड़ों में नहीं, गांव के नाम से जातियां हैं कि नहीं? बोलो तब। डिमर के डिमरी है कि नहीं? बोलो। हमारे पहाड़ों में एक जाति है गोसाई, और ऋषिकेश में हमको एक ही गोसाई मिला। कहां है वो? उठो, खड़े उठो जरा। चरितार्थ कर दिया, ताली तो बजा लो एक बार। जहां बजानी वहां बजाते नहीं, लगे रहते। बैठो बैठो गोसाई, देख लो, नाम को चरितार्थ करो। गोसाई शब्द का सीधा अर्थ होता है गौ की कृपा से जिन्हें साईं मिला है वो गोसाई। गौ की कृपा से जिन्हें साईं मिला है वो गोसाई। साईं कौन है? राम। साईं कौन है? राम। इसलिए एक भाई कह रहा था कि साईं, मैंने कहा साईं शब्द तो अधूरा है मेरे भाई, गोसाई शब्द पूरा है। क्योंकि बिना गौ के, अच्छा कल एक भाई वो कहां यहां आ रखा, जो कल कह रहा था कि महाराज जी उसके शब्द सुनो। शरण जी, जब हम लोग जा रहे थे, वो भाई जो कह रहा था कि महाराज जी मैंने तो 1008 और 108 कितने, क्या बोल रहा था? कहां वो भाई बैठा है यहां, तो खड़ा उठ जाए जरा। बोला इतने धोए, इतने रगड़े साहब, सिर रगड़े, अभी वो संकोच बस खड़ा नहीं उठ रहा। लेकिन साहब अब लगा पता कि ब्रह्म से संबंध बनाने वाली सीधे सीधे डायरेक्ट गाय है। बोलो गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, जय गौ माता, जय गौ माता। तुलसी, बस गौ दुनिया की सदगुरु है। आज सत्व से अपने बेटे को, अपने लाल को, अपने लाडले को भर दिया। किसने? गाय ने। और ये लाल जब सत्व से भर गया तो ये समझ गया कि चित्र की पूजा से भगवत प्राप्ति नहीं होती है, चरित्र की पूजा करनी पड़ती है। और इसने ऐसा स्थान चुना जो चित्रकूट था, जहां चित्र को छोड़ दिया जाता था और चरित्र को पकड़ लिया जाता था। और चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत। बोलो मिल गया राम की नहीं? बता तुम कहां घूम रहे हो? एक भाई मुझे कहे, बोला तू खड़ा लगाता है तिलक की पड़ा? मैंने कहा ना, अभी खड़ा ना पड़ा, अभी तो बिल्कुल सड़ा। क्योंकि तिलक लगाने की जो प्रथा इस देश के अंदर वो गाय से शुरू हुई। क्योंकि इस देश के अंदर तुम्हारे शास्त्र बोलते, तुम्हारे वेद बोलते, तुम्हारे उपनिषद बोलते कि गोस पदाक्त मृदा योगी तिलकम कुरुते नरः। अरे ओ मनुष्य, गौ माता की जो चरण रज है उसको माथे पे लगा दे। लगा? अब वो रज लंबी लग जाए या खड़ी लग जाए या पड़ी लग जाए, वो उसकी कृपा ने। तो गौ माता ने तुलसीदास को राम जी के दर्शन करवाए, ये कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। गोस्वामी जी ने इस बात को एक चौपाई में बोला भी है। क्या क्या चौपाई है वो? देखियो,
देखो करी सब कर्म गोसाई, देखो करी सब कर्म गोसाई। अरे गोसाई सब कर्म किए, पता नहीं कहां कहां गया, किस किस के दर पे भटका, कभी खड़े वालों के यहाँ, कभी पड़े वालों के यहाँ। करी सब कर्म गोसाई, सुखी भयो न अवहि की नाई, सुखी भयो न अवहि की नाई, सुखी भयो न अवहि की नाई। गाओ ना, आप भी गाओ। भयो न अवहि की नाई, सुखी भयो न अवहि की नाई, सुखी भयो न अवहि की नाई, सुखी भयो न अवहि की नाई। ये सुखी भयो न अवहि की नाई, अवहि कवहि गोसाई। जब से गौ का आश्रय लिया, जब गौ माता ने मुझ पर कृपा की, तब मुझे साईं मिल गए। आहा, राम मिल गए। राम क्या मिल गए, तो राम ही बन गए भाई। बता, बताइए। इसलिए तो राम बनाने वाली मशीन है। एक भाई मुझे कह रहा था कि महाराज जी वो राम मंदिर बनाने वाली कोई मशीन है, बहुत झगड़ा चल रहा देश में। मैंने कहा वो मशीन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन राम बनाने वाली मशीन है। राम खड़ा कर दो तो मंदिर तो अपने आप बन जाएगा, क्योंकि जहां राम खड़ा वहीं तो मंदिर, राम मंदिर बन जाएगा। बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हो? ठीक है। तो और राम बनाने वाली मशीन गाय है। बस ये बात हम इस देश के लोगों के दिमाग में, हम नहीं, तुम्हारे ऋषियों ने, तुम्हारे मुनियों ने, ऋषिकेश की पवित्र धरती, यहां तो दोनों शब्द हैं, ऋषिकेश और मुनि। मुनि की रीति, मुनि की, ये भगवान, नाम मुनि की रीति, और रीति किसकी चल रही भगवान जाने। चलो, मुझे क्या लेना। गोलो गौ माता की हर ऋषिकेश के हर घर में गाय होनी चाहिए, मुनि की रेती के हर घर में गाय होनी चाहिए। और जो घर में गाय नहीं रख सकता, उसको तुरंत ऋषिकेश और मुनि की रेती खाली कर देनी चाहिए। सच्ची बात है। अब न करे कोई तो मैं क्या करूं। इसीलिए तो नहीं आते कथा में, बोला पता नहीं क्या क्या सुनाएगा। एक बहन मुझे कह रही थी उधर भोपाल में, बोला महाराज बिल्कुल कड़वा बोलता है। सच्ची बात, सच, बहुत सच। नाम मुनि की रीति, ऋषिक ईस, ये शब्द नहीं है। ऋषिक मतलब इंद्रिया, ईस मतलब स्वामी, इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों पर जिन्होंने नियंत्रण किया, वो आए। बोलो, वो है ऋषिकेश। और यहां
यहां बोर्ड था, अब तू बद्रीनाथ जा रहा, गंगोत्री जा रहा। ओ भाई, बद्रीनाथ जाने की अनुमति उसको है, गंगोत्री जाने की अनुमति उसे है, केदारनाथ जाने की अनुमति उसे है, यमुनोत्री जाने की अनुमति उसे है। रीति तुझे किसकी बनानी पड़ेगी, किस रीति पे चलना पड़ेगा, जल्दी बताओ। मुनि, मुनि बनेगा। जब राम जी को वनवास हुआ तो सीधा बोला कैकेयी ने कि वन चला जा, कि कुछ नियम भी रखे। बड़ी राम कथा सुनते हैं ऋषिकेश वाले, तो 2-3 बार तो अपन भी यहां सुना है राम कथा, नहीं सुना? क्या बोला? सीधा बोला राम जा, वनवास चला जा। क्या बोला? तापस बेश, शर्त है, वेशभूषा आजकल के छोकरे शर्ट का कॉलर खड़ा करके फूंक से बालों को उड़ाते हुए जींस पहन करके ऋषिकेश की गलियों में ऋषिकेश के देवता और ऋषि रोते होंगे साहब, रोते होंगे, रोते होंगे। क्योंकि ऋषिकेश के बाद और ऋषिकेश से तुझे उस रीति को धारण करना पड़ेगा जिस रीति पे मुनि लोग चलते थे। और वो रीति क्या थी? तापस वेश, वेशभूषा का भी तो असर होता है। इसलिए सबसे पहले कैकेयी ने किस पर चर्चा की? वेशभूषा पे। राम कोई राजसी वस्त्र पहन के नहीं जाएगा। हाँ, मुनि की रीति। तापस वेश विशेष उदासी, उदासीन व्रत। कोई कचौड़ी पकौड़ी खाने नहीं जाना। ये तुलसी की रामचरितमानस, धेनुमानस नहीं। ये चौपाई हमने धेनुमानस से नहीं सुनाई, ये रामचरितमानस की है। बताइए, सिंगी ऋषि आया, किसने बुलाया? क्या संयोग बना, देखिए साहब, चिंतन करो ना, है ना? वही श्रृंगी ऋषि का, वही श्रृंगी ऋषि की तपस्थली और वही धेनुमानस का आविर्भाव, प्रादुर्भाव। लो, संयोग है ना भाई, वही धरती है। आप चलो हमारे साथ। आप कहेंगे उस ऋषि को श्रृंगी ऋषि क्यों कहते थे? क्योंकि गाय माता के बारे में चिंतन करते करते अगले के माथे पर छोटा सा सिंह निकल आया। जब बद्रीनाथ के पुजारी के शरीर पर जन्मजात जनेऊ हो सकता है और पता लग जाता है दक्षिण में कि ये बद्रीनाथ का पुजारी होगा, तो गौ का चिंतन करते करते किसी के माथे पर थोड़ा सा सिंह जैसा मांस उभर आए तो उसमें संदेह क्या है? बोलो, वो श्रृंगी था। निरंतर गाय के चिंतन करते थे। वाह, गाय के सिवाय और कुछ नहीं। वशिष्ठ जी ने संपर्क साधा किससे? श्रृंगी से। निवेदन किया ध्यान में कि बाबा दर्शन दे देना, उत्तराखंड की पवित्र धरती से सरयू तट पे आ जाना महाराज, अयोध्या में आ जाना, आ जाना। श्रृंगी जी ने भी देखा, वाह वाह, ये निमंत्रण देने वाला कोई सामान्य ऋषि नहीं है, ये तो वशिष्ठ है। इसकी इष्ट भी तो गाय है, इसलिए इसके बुलावे पर जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर ये तो ब्रह्मा का बेटा है, वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र हैं क्या? क्षणों में श्रृंगी, अवध, अयोध्या, सरयू नदी के तट पर प्रकट हुए। वाह वाह, सुन रहे हैं ना? कितनी अच्छी कथा है, नहीं?
वशिष्ठ जैसे बड़े बड़े ऋषि वहां खड़े हैं स्वागत में। आइए, स्वागतम भो महाभागा, आपका स्वागत है, आइए आइए। सामग्री बताइए। गाय, देसी नस्ल की जितनी गौएं हैं सब इकट्ठी करो। उस समय तो थी ही भारतीय नस्ल, क्यों? सारी गौएं इकट्ठी हुई, इनके बछड़े खोलो। जो ब्याई हुई गाय, बछड़े खोल दी, बछड़े पीने लगे। जब तक मन आया तब तक बछड़ों ने दूध पिया, बाद में दूध पीना छोड़ दिया और कूदने लगे। श्रृंगी ने कहा अब इन गायों का दोहन करो। सुन रहे हो? विधि बता रहा हूं। नहीं तो आजकल की माताएं तो बछड़ा खोलती है सिर्फ किस लिए? गाय को पहनाने के लिए। और जैसे गाय के थनों में उसने दूध देखा, बछड़े को ऐसा बांधती है ना, जब तक एक एक बूंद निचोड़ निचोड़ करके। फिर अगर कोई बोले कि ओ बहन जी, अरे क्या कर रही है, 4 के 4 थन बछड़े का हिस्सा नहीं है क्या? अरे महाराज आपको क्या पता, ये गाय जो है ना दूध छुपा देती है, छुपा देती है। सचमुच गाय का ये खूबी है, विशेषता है, वो छुपाना जानती है। भैंस नहीं छुपा सकती। माँ है ना, अपने बच्चे को बच्चे के लिए छुपाना जानती है। समझ रहे हो? नहीं तो तुम बछड़े की कोई कसर छोड़ने वाले हो। इसलिए बछड़ों ने जब दूध पीना छोड़ दिया, तब श्रृंगी ने कहा अब इन गायों का दूध निकालो। और जब गाय का दूध निकाला गया तो उस दूध में खीर बनाई गई और उस खीर को यज्ञ कुंड में भाव और प्रेम से डाला गया और अवशिष्ट खीर को इन रानियों को खिलाया गया। और ये क्रम 1 महीना तक चला। और उसके बाद श्रृंगी ऋषि ने दशरथ को बुलाया और कहा जा, जो तेरे राज्य का सबसे बढ़िया डॉक्टर हो, जो परीक्षण करता हो, उसके पास ले जा। जिसने पहले रिपोर्ट दी थी कि इन तीनों रानियों में बांझपना है, उसी के पास ले जा और इनका परीक्षण करवा ले। अब क्या रिपोर्ट मिलती है? दशरथ तीनों रानियों को ले गए। डॉक्टर ने फिर से दोबारा से कहा क्या चमत्कार हुआ, कौन सी दवाई खिलाई, इनका बांझपना दूर हो गया। क्योंकि कपिला गाय के दूध की खीर खाने से बांझपना दूर हो जाता है। ये वैज्ञानिक भी कहते हैं, पूछ लेना, प्रयोग करो। इन माताओं की कोख इतनी पावन हो गई, इतनी पवित्र हो गई कि अब इस कोख में इंसान नहीं आएगा। ओ भाई, ये कोख और भी पावन हो गई है, इसलिए इस कोख में कोई देवता भी नहीं आएगा, क्योंकि ये कोख अत्यंत पवित्र हो गई है। इसलिए इस कोख में सीधे कहते क्यों नहीं हो साहब, भगवान आएगा। आहा, बताओ। इसलिए निर्माण कहां होता है बताओ? माता लोग बताएंगी, ये तुम आपसे संबंधित सवाल है हमारा, बताओ। कोख में। इसलिए सुनो, लोग बोलते हैं क्या कोख रही होगी साहब ने। बाप का नाम आता है क्या? जिस कोख ने बेटे को जन्म दिया, क्या गजब है। अरे आपके यहां कथा है, वो बैकुंठ में रहते हैं, द्वारपाल है वो भगवान के। कौन, क्या नाम है उनका? जय। देखो इनको सबको पता है, जय विजय। वो बेचारे, उनकी किस्मत ऐसी खराब हुई, वो गलत कोख में आ गए। किस कोख में आए बताओ? वो गाय वाली माता की कोख में नहीं आए, क्योंकि गाय वाली माता तो अदिति थी, वो गाय का दूध पीती थी और दिति उसकी सौत थी। बोला वो मेरी सौत क्या रखती है? बोला गाय रखती है। बोला मैं तो भैंस रखूंगी। इसलिए दिति भैंस रखती थी, अदिति गाय रखती थी। अदिति ने गाय का दूध पिया, उसकी कोख इतनी पावन हो गई कि अगर असुर भी उसकी कोख में आ जाता था तो वो सुर बन करके, देवता बन करके पैदा होता था। और दिति के कोख इतनी अपवित्र हो गई थी कि एक बार भगवान के जो पार्षद थे, भगवान के नजदीक रहने वाले जो जय और विजय थे, उनकी किस्मत खराब हो गई। वो दिति की कोख में आ गए, लेकिन वो कोख इतनी अपावन थी, इतनी अपवित्र थी कि वो बेचारे
बैकुंठ में रहने वाले असुर बन करके पैदा हो गए। बताओ, सीधी सीधी तुम्हारे पुराणों से बात उठा रहा हूं। तब इसलिए माता लोगों ने क्या शुद्ध रखनी है, हाथ खड़े करो जल्दी। हाँ, हे भगवान, कहां महाराज धर्म संकट में डाल रहा हमको। हमें तो थैली के दूध पीने की आदत पड़ गई है। ये शरण जी बता रहे थे ना, वो पूतना का दूध पी पी करके बड़ी खराब हो गई कोख। ये जहरीला दूध, ये विषैला दूध। राम राम राम। कन्हैया ने कहा विषैला दूध अगर मौसी भी पिलाए तो पटक दो उसे। हाँ। क्योंकि एक बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार होता है, उससे मां का दूध मिलना चाहिए। और मां के दूध के बाद, मां के दूध जैसे तत्व अगर दुनिया में कहीं है, वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है, तो वो गाय का दूध है। बोलो, विज्ञान सम्मत है साहब? बताइए। चलो सारे के सारे कसम खाओ, आज के बाद गाय का ही दूध पिएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं पिएंगे। उठाओ, हाथ उठाओ, जल्दी करो। हाँ। जो हाथ नहीं उठाते मारो उनको धक्का। कई लोग होते बिना धक्के के हाथ भी नहीं उठाते। हाँ। जो चैनल पर बैठे हैं वो भी उठाओ हाथ। वाह रे वाह, बहुत कल्याण हो गया साहब। ये तो बोलो गौ माता की जय। गौ माता, जय गौ माता। वाह वाह वाह। ये कोख इतनी पवित्र हो गई कि इस कोख से जन्म नहीं लिया, जन्म लेने वाला पैदा नहीं हुआ, जन्म जीव का होता है। भगवान तो कहते क्यों नहीं हो, प्रकट होता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हित का। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिराम तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। महसी कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करहु अनंत। माया गुण ज्ञान तीर्थ अमाना वेद पुराण बनंत। करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावहि सुधि संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोमासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर नर। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि जाय। कई कथा सुनाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात रूपा। की जैसी सुनीला अति प्रिय सीला यह सुख परम रूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा। चरित जगावे हरिपद पावे तेन परहि भवकूपा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। यही बात कृष्ण जन्म पर धेनुमानस में, धेनुमानस का
पृष्ठ संख्या 32। इस ग्रंथ को भी इस देश के घर घर में पहुंचाना है। खोलो, जिनके पास है खोल लो, जिनके पास नहीं है वो इस ग्रंथ को ले लेना। धन धन गोपाला हे नंद लाला, गौ कारण जग आयो। हे नंद लाला गौ कारण जग आयो। संगे बनवारी विनय हमारी, गौ को नहीं बिसरायो। धरी के नर रूपा हे सुर भूपा, गौचारण बन मान। यही सृष्टि बनाई वही गौ माई, दीन सीख गोपाल। का करूं प्रशंसा मानस हंसा, गोकुल तारण आए। तू अभिकारी जन मन हारी, धनी धनी जो ही अलार। नंद यशोदा दीन विनोदा, तप केवल गौ सेवा। यह दास तुम्हारो आने पधारो, शरण गोपाल को लेवा। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। बताइए, तुलसी को भी गोपाल लिखना पड़ रहा है, बताइए। ऐसा मत बोलना कि रा है वहां, वो हमने बताया था ना आपको, कई बार बोला है कि रा लयो अभेदत्वात्। संस्कृत व्याकरण में एक नियम है, क्या? रा और ला में भेद नहीं। जहां गोपार है वहां आप गोपाल बोल सकते हैं। माया गुण गोपाल। माया में फंस गए हो तो गौ पालन करो, तो सीधे संबंध ब्रह्म से हो जाएगा। बस सीधे ब्रह्म से संबंध स्थापित हो जाएगा। बोलो गौ माता की जय। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता। बताइए सर, राम किसने दिया आपको? बताइए, चिल्ला के बोलो सब। ऐसे हल्के से बोलते गाय ने, गाय के साथ सबने अनर्थ किया। अरे राम गाय ने दिया, कृष्ण गाय ने दिया। कृष्ण कथा सुनिए आप। वसुदेव और देवकी के सामने चतुर्भुज बन करके आया, ठीक है। कहा तुम लोगों का, तुम्हारी तपस्या है, मैं जा रहा हूं, दर्शन पाओ, हमें जाने दो। लेकिन वो बहुत चतुर थे। उन्होंने किसकी चर्चा शुरू की? वसुदेव और देवकी ने नंद यशोदा, नंद यशोदा, नंद यशोदा। आहा, 9 लाख गाय, 9 लाख, 9 लाख। ये 9 लाख वाला, 9 लाख नाम सुनता ही ये 4 हाथ वाला, ये जो ब्रह्म था, ये 2 हाथ वाला छोटा सा बालक बन गया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। बालक बनाने वाली दुनिया में कौन सी हस्ती है जो बड़े बड़ों को भी बालक बना देती है? उसका नाम माँ है। माँ, माँ, माँ के सामने जब बेटा आता है तो छोटा हो जाता है। बोलो गौ माता की जय। अरे इस गाय ने भगवान को छोटा बना दिया।
वसुदेव देवकी ने कहा देखो हम लोगों ने बड़ी तपस्या की है, अरे प्रभु एक रात तो रुक जाइए साहब। लेकिन कृष्ण ने क्या कहा, क्या बात करते हो, एक रात की बात करते हो, एक सेकंड नहीं रह सकता, अभी पहुंचाओ। कहां कहां ले जाना, कहां ले जाएंगे? गोकुल। देखो ये लोग चिल्ला के बोलने वाले, गोकुल गोकुले राम के शवो। अगर तुम राम और कृष्ण का दर्शन चाहते हो, अपनी धरती को गोकुल बना दो। बोलो, इतनी भाई बहन जितने यहां बैठे हैं ना, अगर इतने संकल्प कर दें कि हम धरती को गोकुल बना देंगे, बना सकते हैं। पांडव 5 हैं, कौरव 100 है। सफल कौन हुए? 5 की 100। बस ये आश्वासन है। आप कम है तो क्या हो? आप ऐसा कह सकते हैं ना कि भाई दुनिया तो इतनी बड़ी है, हमारे बस का है क्या, हम तो इतने कम लोग हैं। 1 अरब 20 करोड़ लोगों को हम 5-10 हजार आदमी ठीक कर देंगे? क्यों नहीं कर सकते हो? जब 500 को ठीक कर सकते हैं, उनको ठिकाने लगा सकते हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते हो? लेकिन संकल्प करो, अनन्य संकल्प। गौकर्ण बनो, गौ के लिए जियो, गौ के लिए खाओ, गौ के लिए उठो, गौ के लिए बोलो, गौ के लिए चलो, गौ के लिए करो। बोलो कितने लोग हैं जो इस धरती को गोकुल बनाने के इस अभियान में सम्मिलित होना चाहते हैं? बोलो, उठाओ जरा हाथ, पता तो लगे। ये पीछे वालों ने क्या बनाना है इसको? ये जो हाथ नहीं उठा रहे, उस अगर अपने अगल बगल देखना, जो हाथ नहीं उठा रहा उससे बोलना तू क्या चाहता है, क्या बने, पूछो ना, फिर मुझे बताओ। हम कसम खाते हैं, बोलो, हमें मां गौ की कसम, आज कसम भी गाय के दूंगा। हमको जितनी भगवान ने ऊर्जा दी है, हमको भगवान ने जितनी शक्ति दी है, हमको भगवान ने जितनी ताकत दी है, देखो जटायु को जितनी ताकत थी वो सब उसने लगा दी। किसकी रक्षा में? सीता की रक्षा में। बोलो, फेल हो गया, नहीं बचा पाया। लेकिन अगर गहराई से देखोगे तो फेल हुआ नहीं हुआ।